जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स समझो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आरटी गुवाहाटी की एक्सपेक्टेड कटअप पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोसा के डाटा पर, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सीसेप पर कि कम से कम सीसेप में आपको जो है ट्रिपल आरटी गुवाहाटी के अंदर एडमिशन मिल जाए तो उसके लिए आपको कितना रैंक होना चाहिए, ठीक है, 2025 में। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये जोसा का डाटा है, ये जोसा 2024 का डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पर। तो देखिए, जनरल कैटेगरी का बच्चों यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक पर जो ओपनिंग हुआ था वो ओपनिंग हुआ था 8898 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग जो रैंक रहा था बच्चों वो था आपका 20821 रैंक पर। वही अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ओपनिंग रैंक बच्चों यहाँ पे था 3243, जबकि क्लोजिंग रैंक जो देखने को मिला वो आपका था 3551 रैंक, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी एनसीएल का ओपनिंग रैंक जो बच्चों यहाँ पे था आपका सीएससी के अंदर 5512 रैंक पर, और क्लोजिंग रैंक जो है वो आपका था 8445 रैंक पर। एससी कैटेगरी की बात करें तो जो ओपनिंग रैंक था बच्चों वो था आपका 3874 रैंक, जबकि क्लोजिंग रैंक था 5209 रैंक। वही एसटी की बात करें तो जो ओपनिंग रैंक था वो था आपका 1335 रैंक, जबकि क्लोजिंग रैंक जो है बच्चों वो आपका 2701 देखने को मिला 2024 में। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच पर। तो नेक्स्ट ब्रांच है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यही दो मेन ब्रांच यहाँ पे जो है बच्चों आपके रन होते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो ओपनिंग यहाँ पे जो बच्चों 17,226 रैंक पर हुआ था, जबकि अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें जनरल कैटेगरी का तो वो आपका था 30,437 रैंक पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें बच्चों तो ओपनिंग रैंक जो है 2024 में 4982 रैंक था, जबकि क्लोजिंग रैंक की अगर बात करें तो 5528 रैंक पर बच्चों यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जो ओपनिंग रैंक था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर वो आपका था 8786 रैंक, जबकि सेम ब्रांच में जो क्लोजिंग रैंक था ओबीसी एनसीएल का वो था आपका बच्चों 13518 रैंक। एससी कैटेगरी की बात करें तो ईसीएस के अंदर जो ओपनिंग रैंक था वो आपका था 2945 रैंक, जबकि क्लोजिंग रैंक बच्चों यहाँ पे था आपका 7079 रैंक। एसटी कैटेगरी की बात करें तो ओपनिंग रैंक था बच्चों आपको 3015, जबकि क्लोजिंग रैंक जो था वो आपका था 3531 रैंक। तो ये जो आपका डाटा था ये भी आपका जोसा का ही है, ठीक है। तो ये दो ब्रांच यहाँ पे चलते हैं सीएससी और ई। बात करते हैं बच्चों सीसेप के डाटा पर। तो जनरल कैटेगरी का जो ओपनिंग रैंक था वो था आपका 24,656 रैंक, जबकि क्लोजिंग रैंक बच्चों यहाँ पे 26,817 रैंक पर जो देखने को मिला था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो यहाँ पे ओपनिंग रैंक जो बच्चों आपका 31,123 था, जबकि क्लोजिंग रैंक यहाँ पे 31,651 जो है देखने को मिला। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 38,253 रैंक पर यहाँ पे ओपनिंग हुआ था सीसेप के अंदर, और क्लोजिंग जो हुआ था बच्चों वो था आपका 39,596 रैंक पर। एसटी कैटेगरी की बात करें सॉरी एससी की तो 1,47,404 रैंक पर बच्चों यहाँ पे ओपनिंग हुआ था सीसेप में, और क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला था 1,53,726 रैंक पर। तो ये आपका सीएससी का डाटा था सीसेप 2024 का कि कितने रैंक पर यहाँ पे ओपनिंग हुआ और कितने रैंक पर बच्चों यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले ब्रांच पे, और नेक्स्ट ब्रांच है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जनरल कैटेगरी का सीसेप के अंदर बच्चों यहाँ पे ओपनिंग हुआ था 40,060 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला था 42,006 रैंक पर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ओपनिंग हुआ था वो आपका हुआ था 50,334 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग बच्चों यहाँ पे हुआ था 50,675 रैंक पर। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी के अंदर यहाँ पे ओपनिंग रैंक जो था वो आपका 53,672 था, जबकि क्लोजिंग रैंक बच्चों यहाँ पे 60,761 था, ठीक है। एससी के अंदर ओपनिंग रैंक जो था वो 2,06,579, जबकि क्लोजिंग रैंक था बच्चों आपका 2,08,944, जबकि एसटी कैटेगरी का यहाँ पे ओपनिंग हुआ था बच्चों 12,858 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग हुआ था आपका 3,19,434 रैंक पर। तो ये कुछ डाटा थे बच्चों आपका सीसेप और जोसा का ट्रिपल आईटी गुवाहाटी को लेकर। तो मैंने यहाँ पे आपके दो ब्रांच चलते हैं, एक सीएससी और ईसीई।
तो हमने जोसा और सीसैप दोनों का डाटा आप लोगों के सामने रखा है। तो आपका जो भी रैंक है उस रैंक के बेसिस अब आपको यहाँ पे मैच करना है बच्चों, और देखना है कि आप किस ब्रांच के अंदर आ रहे हैं, किस कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं। क्या आपका सीएससी के अंदर एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या क्या आपका इसी के अंदर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपका जो भी रैंक है बस उस रैंक को यहाँ पे टैली करना है और देखना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, क्या आपका यहाँ पे एडमिशन जोसा के माध्यम से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर सीसेप के माध्यम से होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमने कंप्लीट डाटा आप लोगों के सामने रखा है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अपडेट के साथ और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।